जम्मू कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन। धरती का जन्नत यानी कश्मीर। यहाँ की वादियां देखकर हर कोई यहाँ का मुरीद हो जाता है। लेकिन अब जो खबर आई है उससे देश के लोगों को सौगात मिली है। तो वहीं कुछ कश्मीर में रह रहे लोगों ने इस फैसले को गलत बताया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुराने 11 कानूनों को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ कोई भी भारतीय बिना डोमिसाइल के कृषि भूमि को छोड़कर जमीन खरीद सकता है। बीते वर्ष 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद गृह मंत्रालय से आए इस आदेश को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने इस अधिसूचना पर कड़ी प्रक्रिया देते हुए कहा कि यह कश्मीर को सील पर लगाने जैसा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में इस अधिसूचना पर अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा कि कृषि भूमि को किसानों के लिए आरक्षित रखा गया है और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के तीसरे आदेश 2020 के तहत 11 कानूनों को निरस्त किया है। अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बीते वर्ष अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले जम्मू और कश्मीर के स्थानीय निवासियों को जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को छोड़कर कोई भी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था। हाल ही में भारत सरकार ने कहा था कि केवल डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक या यहाँ के स्थानीय निवासी ही इन केंद्र शासित प्रदेशों में जमीन या संपत्ति खरीद सकते हैं। इस अधिसूचना पर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हलकों से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के भू स्वामित्व कानून में जो संशोधन किया गया है वह अस्वीकार है। यहाँ तक कि गैर कृषि भूमि की खरीद और कृषि भूमि के ट्रांसफर के लिए डोमिसाइल की अनिवार्यता को हटाकर और आसान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी के रुख को दोहराते हुए राज्य की पूर्व स्थिति बहाल करने के साथ साथ यहाँ की जमीन और नौकरियों पर यहाँ के निवासियों के लिए आदिवासी अधिकार की मांग को दोहराया है। बुखारी ने कहा कि पार्टी केंद्र सरकार से जारी गजट अधिसूचना को विस्तार से पढ़ने के बाद देश के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी आपत्तियों को जताएगी। उन्होंने कहा कि पहले से ही इस अहम मुद्दे पर हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। लोगों को समझाना चाहिए कि संविधान में लंबे समय से हमें मिली गारंटी को वापस ले लिया गया है और जो कुछ बचा था उसे 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के साथ हमसे छीन लिया गया है। अपनी पार्टी लोगों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के खिलाफ किसी भी कदम का विरोध जारी रखेगी। बुखारी को केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। मार्च के महीने में बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और तब उन्हें यह आश्वासन मिला था कि जम्मू और कश्मीर की डेमोग्राफी को संरक्षित रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी डेमोग्राफी में बदलाव के बीच भूमि कानून को निरस्त किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सीपीएम के पूर्व विधायक और राज्य सचिव मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि हर दिन गृह मंत्रालय नए आदेश जारी करता है और अब इस अधिसूचना से जम्मू और कश्मीर में किसी के भी जमीन खरीदने के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। यह नई अधिसूचना जम्मू और कश्मीर के लोगों पर नए हमले के रूप में देखा जा सकता है। जो कानून लागू किए गए हैं वो स्थानीय आबादी को कमजोर बनाएगा और सरकार के कॉरपोरेट के साथियों के लिए यहाँ जमीन खरीदने का रास्ता आसान कर दिया है। यह हमारी डेमोग्राफी को बदलने की बहुत गहरी योजना है। पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट है। उन्होंने ट्वीट किया, फिर एक कदम जो जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने और उन्हें कहीं का न छोड़ने के भारत सरकार के नापाक मंसूबों से जुड़ा है।
असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट की इजाजत की। जो शुरुआत की गई थी उसके अनुसार अब जम्मू कश्मीर की जमीन बिक्री के लिए रख दी गई है। आम कश्मीर इस कदम को भारत सरकार के खुले हमले के रूप में देखते हैं। खुर्शीद अहमद कहते हैं कि जैसा कि हम बीते वर्ष से देखते आए हैं कि कानून कैसे बदले जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि यह भारत सरकार का खुला हमला है। पहले उन्होंने हमसे अनुच्छेद 370 छीन लिया, फिर कानून बदल दिया और अब भूमि कानूनों को निरस्त किया जा रहा है। अमीर लोग अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेंगे और गरीब मरेंगे। हम सभी कश्मीरी पहले ही मर चुके हैं। मरे हुए लोगों के साथ कुछ और भी कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही मर गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? पीपुल्स अलायंस मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों का एक समूह है जिसने हाल ही में यह संकल्प लिया है कि यह मोर्चा अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ेगा। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये है अर्थ इंडिया न्यूज। देश की बात अर्थ इंडिया न्यूज के साथ। देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज।